अर्जुन बेवकूफ कैसे हुआ? क्या आपने ऐसा देखा उस गाने में जो आनंद जी बनाना चाहते हैं अर्जुन बेवकूफ मूवी के लिए? का जवाब मेरे पास नहीं है। हर गीत कुछ ना कुछ कहता है, क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। एक सच्चाई हम आपको बता दें, हमको नहीं जान रहे हैं लोग। इसी संगीत मेरा परिवार चलेगा। चलना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मन में आस लागल हो। नमस्ते रेखा जी, कैसी हैं आप? बढ़िया। मैं काजल हूँ। मैं अर्जुन बेवकूफ की प्राउड फाउंडिंग मेंबर हूँ और आज की को होस्ट भी मेरे साथ को होस्ट कर रहे हैं सुदीप जी। आप अल्टीमेटली आपका सेशन होगा, हम सिर्फ थोड़ी बहुत सहायता करेंगे, मदद करेंगे इधर उधर। दैट्स इट। बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं एक शेर पेश करना चाहूंगी जो बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। जो कि इस शाम को एक अच्छी शुरुआत दे सकता है और जो आपकी जर्नी को मुझे लगता है बहुत अच्छे से संक्षेप करता है। वो ये है कि संगीत से रूह को एक नया सिरा मिलता है, संगीत से रूह को एक नया सिरा मिलता है, हर धड़कन को एक नरम सहारा मिलता है। जब भी जिंदगी भटकने लगे राहों से, जब भी जिंदगी भटकने लगे राहों से, सुर ही है जो अंधेरे रास्ते को उजाला करता है। तो इसी के साथ प्रणाम रेखा जी। मैं बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच्ची बात है। थैंक यू सो मच। एंड आई मुझे लगता है ये आपकी एक जर्नी को भी बहुत सम अप करता है, इन द सेंस कि मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और जान रही थी, तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी हम सबको। वैसे तो आपको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब आपको जानते हैं। यू आर द चलिए, लेडी बिहाइंड है बस। ओ वुमनिया की आवाज है। आप देश की आवाज बन चुकी हैं कि शुरुआत हालांकि ओ वुमनिया से हुई, पर उससे कई साल पहले आपने शुरुआत की पटना की गलियों से, जहां पर आपका सफर का शुरुआत हुआ आपके घर से, जहां आपके बाबूजी ने, आपके पिताजी ने आपको लोक संगीत के साथ मिलाया। एंड आपके परिवार ने में ही आपके पिताजी ने आपका पहला गुरु बन के संगीत की शुरुआत की। फिर उसके बाद एक छोटा सा ऑडिशन हुआ जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, और वहीं से ओ वुमन या जैसे आइकॉनिक गाना हम सबको मिला। आई थिंक दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम यू टू ऑल ऑफ अस। और ये गीत आज नेशनल पहचान बन चुका है, आपको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं और स्पेशली लता मंगेशकर जी का आशीर्वाद तक मिला है। जिंदगी में काफी मुश्किलें आई आपके हस्बैंड के साथ, आपके परिवार में, पर आपने संगीत का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। जब भी आप दूर गई, वापस किसी न किसी तरीके से लौट के वापस आई संगीत की तरफ, गीत की तरफ। हमेशा जैसे कि रास्ता भटकते लगा, तो कुछ कुछ ही समय में फिर एक नई रोशनी दिखी और वापस आप संगीत के पास खींची चली आई। और आज ऐसा है कि आप पटना में संगीत पढ़ाती हैं बच्चों को, अपनी लेगेसी जो नेक्स्ट जनरेशन को है उनको साझा कर रही हैं और एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिंगर्स को भी प्रेरित कर रही हैं। तो मैं आपसे बहुत डिटेल में इन सब चीजों के बारे में जानना चाहूंगी। उससे पहले कृपया ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत कीजिए रेखा झा जी का। वेलकम मैम, वेलकम। सब आनंद जी के, हम इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जो इतने प्यारे प्यारे लोग से आज जो हमारी मुलाकात हो रही है, तो इस मीटिंग के माध्यम से ही, और इसके माध्यम के मेन जो मुखिया हैं वो आनंद जी हैं। तो आनंद जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद दें, आशीर्वाद दें मेरे से, तो आप सभी लोग छोटे हैं। आशीर्वाद ज्यादा अच्छा है। आपका जो मेन गाना है वो है ओ वोनिया, जो गैंग्स ऑफ वसेपुर के द्वारा फेमस हुआ था। तो वो कहाँ से आया था, कैसे हुआ? आप मतलब इंटरव्यूज में तो पढ़े हैं, हम देखे हम कि आप ऑडिशन में गए, फिर वो कहें कि मैडम ने आपको एकदम देखा कि आप सबसे अलग थी। और तो जब आप वो गा रही थी, जो फीलिंग है उस गाने में, वो कहाँ से आया बेसिकली, जो इतना फेमस हो पाया? कुछ इसके बारे में अगर आप बता सकते हैं, जो आपका जो ओ वुमनिया का जर्नी है कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपको कैसे लगा जब आप वो जर्नी में थी? उस समय मतलब हम देखिए, हम जो भी बोलेंगे सच्चाई के साथ बोलेंगे। जो भी हुआ मेरे साथ उस वक्त हम बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल ही अनजान थे। और ये सारा कुछ हमको तो ये भी नहीं पता था। हम तो इतना नहीं पता था जो हाँ हम गाएंगे भी भविष्य में। बस एक ईश्वर की का इशारा, ईश्वर की कृपा, जो बस हम इस रास्ते पे, और सरस्वती माँ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ी। हम तो मटिया भी देते हैं, जो चलो भाई आज नहीं प्रैक्टिस किए, चलो कल कर लेंगे, लेकिन माँ हमको नहीं छोड़ती है। ये मेरे ऊपर माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, सरस्वती माँ का।
तो हमको कुछ भी नहीं पता। इसमें इसमें जो मेन मेहनत जो कहा जाए वो सारा स्नेहा जी का है, सारा का सारा मेहनत वो गवाने में। मेरे आज हम इतने खुले हैं, आप लोग से बातचीत कर रहे हैं। हम एक सच्ची घटना बताते हैं आपको बनारस की। जब इसका रिकॉर्डिंग हो रहा था तो बनारस में, तो अनुराग कश्यप जी बोले जो उनको रोक के रख, जो मतलब हम आ रहे हैं, उनको बॉम्बे से आना था। तो स्नेहा हमको बताई जो आ रहे हैं, बोले हैं ऐसे ऐसे आपको रुकना पड़ेगा। तो हमको मेरा तो अब हम क्या बताएं आपको, क्या हमको हुआ। हम बोले तब तो हम और नहीं रुकेंगे, अब हम अपने घर जाएंगे। घर का हठ लगा दिए एकदम, मतलब बिल्कुल अनजान। अभी सब कुछ को हम समझने लगे हैं, समझते हैं, अब तो बहुत सारी चीजों को समझने लगे हैं। और उस वक्त का यही हाल था। तो कहने का मतलब है जो मेन मेहनत सारा जो था ना स्नेहा का, बहुत कैसे गवाना है वो। जैसे कभी मेरे लिए बड़ी बन जाती थी, बहुत बड़ी, कभी बच्चा बन जाती थी, कभी मेरे गोद में वो आती थी, कभी वो मतलब अपने गोद में हमको। तो इस तरह के कहानी में वो कैसे हमसे गवाई भी नहीं है। आज इन सब चीजों, वो चीजों की अब आवश्यकता नहीं है। अब तो हम खुल के से बात भी हम नहीं करते थे। हमको मेरे पिताजी हमको डांटे, हम बोले नहीं हम घर जाएंगे। हम बोले फिर हम बात क्या करेंगे, वो हमसे कुछ हम क्या बोलेंगे। फिर बहुत के बाद स्नेहा कहती हैं जो अच्छा ठीक है आप कुछ नहीं बोलिएगा, तो बस आप ना जैसे मुस्कुराती है वैसे ही मुस्कुरा दीजिएगा, आपको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन आप रुकिए। मेरे पिताजी बहुत तेज का डांटे, बोले कहीं नहीं लेके जाएंगे, घर जाएगी। तो उन लोग के दरवाजे पे ऐसे ही बोले, उन लोग के दरवाजे पे लोग बैठा रहता है जो कब दर्शन हो। अब वो कह रहे हैं जो इनसे तुमसे मिलने के लिए कहीं नहीं लेके जाएंगे, चुपचाप से बैठ। फिर उस वक्त से हम फिर शांत हो गए। फिर तो बहुत सारे जितनी सब हुमा जी है, जो भी मतलब बहुत सारे लोग सब मेरे इर्द गिर्द। लेकिन मेरे पास था जो उस समय कोई चीज, मतलब ये साधन नहीं था जो हाँ भाई जैसे अभी मोबाइल होता है, लोग तुरंत में उसका प्रूफ रखते हैं कुछ करके। तो उस वक्त मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा यहाँ तक कि जब हम नॉमिनेशन में गए थे उस वक्त भी का बात हम कहें तो मेरे पास साधन नहीं था। अच्छी मोबाइल जो एक कहता है जो अभी जो है, अभी तो कुछ भी पल पल का खबर लोग कैद कर लेता है, लेकिन उस वक्त का भी जो था मेरे पास नहीं था, तो हम नहीं कुछ कर पाए। लेकिन हाँ एक चीज, और मेरा जीवन इनको जब लता दी को जब सामने से देखे तो अब समझिए जो ये तो बहुत, ये तो लोग सोचता है जो इतना बड़ा चीज मेरे जीवन में आया, तो समझिए जो हमको लगता है नहीं हम सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं। जिस चीज को आदमी सोचता है देखता है वो चीज हम अपने अपने आप को, मतलब हम सब कुछ उस जगह से आए हैं, उस अपने आंख से देख के आए हैं। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा ईश्वर का कृपा। क्या बात है मैम, क्या बात है। मैम ये तो थी ओ वुमनिया की जर्नी। हम जानना चाहेंगे आपकी सिंगिंग की जर्नी कैसे शुरुआत हुई एंड हाउ डिड यू एंड अप विद ओ वुमनिया। मतलब ऑडिशन तक के पहले का, ऑडिशन के बाद का तो हमने समझ लिया, जान लिया। वो सरस्वती जी की कृपा आप पे कैसे हुई और सिंगिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। सिंगिंग की शुरुआत मेरे पिताजी अपना जो ये म्यूजिक सिखाते थे लोगों को, म्यूजिक का इनका अपना काम था। तो उसमें हम चार भाई बहन हुए। तो मेरे बाद तीन भाई है और हम बहन है अकेले, सबसे बड़े हम थे। तो मेरे पिताजी को सबको सिखाने का प्रयास रहा, मेरे तीनों भाइयों को, जो कुछ 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 अपना सीखे, लेकिन कोई नहीं सीख पाया। और मेरे में था जो हम जैसे हम अपना, हमको एक शौक, जैसे कोई गीत को देख के हमको अरे ये चीज सीखना है, मतलब गाना है, गाते रहना है। आप पूजा कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कि हमको उससे कोई बहस नहीं। तो ये सब होते होते बहुत अपना सीखते चले गए। वो चीज इन लोगों, ये लोग नहीं पकड़ा। संगीत एक ऐसा भी चीज है जो जब तक भगवान जी का ना कृपा हो तब तक आप ना पैसा से खरीद सकते और नहीं, ये मतलब दुर्लभ चीज है और साक्षात चीज है। इसमें कोई बेईमानी, कोई कहीं से ये नहीं है जो आप क्वेश्चन पेपर चलो भाई कुछ भी ऐसे नहीं। ये एकदम मतलब सीधा सीधी एकदम प्रत्यक्ष चीज। ये प्रत्यक्ष चीज जहाँ है तो वहां बिना ईश्वर का तो हो ही नहीं सकता। पूरा का पूरा ईश्वर का कृपा होता है तभी कोई कला का, एक गायन ही नहीं, सिर्फ गायन ही नहीं,
आप किसी भी चीज को ले लीजिए, तो ये जो वाद्य जो हर तरह तरीके का आदमी बजाते हैं, कैसे बजा, तो ये सब ईश्वर का ही कृपा होता है। तो मैम पहला गाना मतलब जो आपको ने जैसे आपको सुना होगा बचपन में, या जहां से आपको रुझान आया होगा, जो एकदम हुआ होगा कि वो क्या, वो कौन, क्या गाना? हाँ नहीं, हमको सारे गाने अच्छे, जैसे जैसे आपको होता है विरह होता है, हमको वो भी अच्छा लगता है। हमको जैसे अब हो गया खुशी वाला, हमको वो भी अच्छा लगता है। गाना से जैसे हमको प्रेम था, अब वो किस रूप में हमको मिल रहा है, हम उसका रूप नहीं देखते थे, प्रकार नहीं देखते थे, बस हमको हर तरीके का अच्छा लगता था। और पापा कभी कभी अपना बैठते थे तो कुछ कुछ का, एक बहुत पुराना गीत है, हम आपको बताते हैं, ये प्राइवेट सॉन्ग है मन्ना डे जी का। बिंदिया जाने कहाँ खोई नदिया, बिंदिया जाने कहाँ खोई, जाने कहाँ खोई राम, जाने कहाँ खोई, सारी रतिया नहीं सोई नदिया, दिया जाने वो बोले पर बोल न पाए, मैं क्या बोलूं होठ लजाए। ऐसे ही थोड़ा सा अपना सुनते, मेरे पिताजी सिखाते थे, भी बैठ के गाते थे तो हमको अच्छा लगता था। तो मतलब आपका मैम शुरू से ही मतलब ऐसे आपको, मतलब जब से आपको शायद ऐसे होश आया तब से आपने ऐसे सुनना और गाना हाँ हाँ हाँ, जैसे जैसे अब नानी के घर गए, ठीक है, जैसे हम तो रहे पटना में, नानी के घर गए तो मेरा जो था ना, बचपन से ही हमको ना लोग घेर घार लेते थे चारों तरफ। तो बउआ, जैसे हम लोग का मैथिली भाषा है, तो हम छोटे से ही अपना शिव जी का कोई, जैसे गांव घर में जो गीत होता है तरह से, बउआ ये गीत सुनाओ, बउआ ये गीत सुनाओ, तो अपना हम गाते रहते थे। सब कोई दादी के यहाँ जाते थे तो वैसे ही बात, अरे बेबी आई है तो जाते हैं, वो जैसे कोई फंक्शन होता था तो हमको उसके मुंह का गीत बहुत अच्छा लगता है। तो लोग जब जानते थे, जो मतलब हम गए हैं किसी फंक्शन में, तो जिनको नहीं आना होता था वो भी तब तो जो आपको हमको बहुत इनाम मिलता होगा आपको। प्रेम हमको बहुत मिला जीवन में, अपने जीवन में एक वो प्रेम का जो कहता है ना, अपने परिवार, अपना परिवार हो या अलग कहीं से, तो वो प्रेम हमको बहुत मिला और आज तक मिल रहा है। जैसे आप देखिए आज ही कितने लोग जुड़ गए मेरे से और अच्छा लग रहा है, तो प्रेम हमको मिलता रहा है, इसके हम धनी हैं। मैं आपकी मैथिली भाषा के संगीत के बारे में जानना चाहती थी। मैं मुंबई से हूँ और बहुत कम जानकारी रखती हूँ भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा की। तो आपकी जर्नी उस भाषा में कैसी रही है? कोई आपका लोकप्रिय गीत जो आप हम सबको आज सुनाना चाहेंगे उस भाषा में, थोड़े मतलब के साथ भी, ताकि मुझे और हम सबको जो उस भाषा से वाकिफ नहीं है उन्हें समझ आए, प्लीज। बताइए, कोई श्रृंगारिक ये गीत है, किस तरह का गीत आप सुनना चाहेंगे मैथिली भाषा? कोई भी खूबसूरत गीत मैम, आप जो जो भी गाएंगी वो खूबसूरत ही बन जाएगा। आप ही अपने हिसाब से। शिव जी का नचारी, शिव जी के घर में कुछ नहीं होता था, शिव जी तो दानी थे और अपने घर में वो कुछ नहीं रखते। तो जो सखियां जो थी अगल बगल की, आस पड़ोस की महिलाएं, तो वो गौरी जी, माँ पार्वती को कहती हैं, गौरा तोर अंगना बर अजगुत देखल, बर अजगुत देखल तोर अंगना, हे गौरा तोर अंगना, एक दिस बाघ सिंह करे हुलना, एक दिस माता का एक तरफ सिंह का सवारी है, तो एक दिस बाघ सिंह करे हुलना, दूसरे बरद छनी, महादेव के नंदी, दूसरे बरद छनी से हो बउना, गौरा तोर अंगना। और देखिए उनका कैसा, मतलब परिवार में कैसे कैसे करके है, एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता है, जो कि सबको एक जगह रहना है। सिंह को नंदी को सिंह से खतरा है, कार्तिकेय जी मोर रखते हैं, गणेश जी चूहा रखते हैं, और लेकिन सब मतलब साथ में है, तो कैसे कैसे है। तो नंदी तक तो हो गया। हम्म, दूसरे बरत छनी से हो बउना, गौरा तोर अंगना, कार्तिक
कार्तिक गणपति दुई चेंगना, दो पुत्र, चेंगना मतलब बच्चा, कार्तिक गणपति दुई चेंगना, कार्तिक गणपति दुई चेंगना, एक चढ़ई मोर एक एक, कार्तिक जी मोर चढ़ते हैं, एक चढ़ई मोर एक मूस लदना, मूस मतलब चूहा को कहा जाता है मैथिली भाषा में, मूस लदना गौरा तोर अंगना, हे गौरा तोर अंगना, गौरा तोर अंगना, बर अजगुत देखल, बर अजगुत देखल तोर अंगना, हे गौरा तोर अंगना। तो मैम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे आप जहाँ से हैं वहाँ पे मतलब बहुत समृद्ध जो है रहा है जो मिथिला भाषा का और लोकगीत बहुत मतलब रहा है जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो उस मतलब सिर्फ उसका कितना प्रभाव रहा है कि आपके ऊपर उसका कितना ज्यादा प्रभाव रहा है जिसने आपके संगीत को बनाया है। एक होता है कि अगर आपके जैसे पिताजी ने आपको मतलब वो गाते थे और आपने उसको उस तरीके से करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या आसपास का भी वो जो माहौल था इतना था जिसमें योगदान रहा है, प्रभाव रहा है आपके गाने पे? देखिए प्रभाव की जहां तक बात है ना, और एक सिर्फ मिथिला को ही नहीं लीजिए, मिथिला को, हम जहां से हैं, हमारे जैसे कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है, तो जहां जहां लोग रहते हैं उनका सबका एक पारंपरिक गीत जो है, हमारे हमारे लोक गायकी जो है वो हमेशा से आते रहा है। तो प्रभाव की रही बात, तो प्रभाव डालता नहीं है। आप जब तक नहीं उसमें, आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, तो आपको कोई भी प्रभाव डाले तो उससे कुछ नहीं होता है। जब खुद में है जो हमको करना है, और हम मेरा जैसा विचार है, जैसा हम सोचते हैं, जो सिर्फ मिथिलांचल ही नहीं, जितने भी जगह है सबके अपने अपने अवधि है, हर तरीके से जहां जहां के लोग हैं, जो भी जहाँ के हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा इन चीजों को पकड़ना चाहिए, अपने ऊपर ये रंग चढ़ाना चाहिए जो हमारी उनकी संस्कृति ये है। हमारी संस्कृति यहाँ की बिहार की है, आप जहाँ के हैं, आपकी संस्कृति क्या है, तो उसका रंग आप पे चढ़ना चाहिए और आना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो मैम जैसे अपने बच्चों को बताना चाहिए सब कुछ, ये सब चीज हम बताते हैं। मेरे अंदर भी जानकारी नहीं थी, बहुत जानकारी की बहुत कमी थी, हमको भी पता नहीं था, लेकिन हम जैसे जैसे इसमें आते गए, मेरा एक आदत था जो हम जैसे संगीत में जब अब हमको मतलब संगीत करना है जिस वक्त, तो जब हम इसमें प्रवेश लिए तो हम एक एक चीज हम उसके विषय में जानना, और मेरा आज भी यही कहानी है, पहले जब तक हम देखते हैं उसको क्या कह रहा है, गीत कह क्या रहा है, हर गीत कुछ ना कुछ कहता है, बिना कहे कोई गीत नहीं बनता है, तो गीत कह क्या रहा है, तो उसको समझना, उसको समझ के तब लोगों के सामने रखना, तो ये सब चीज और सबको आना, हम यही चाहते हैं भाई जो जहाँ के हैं सब एकदम अपनी संस्कृति को बचा के रखिए। जैसे बिहार वाले हल्ला कर रहे हैं ना, संस्कृति बचाना है, संस्कृति बचाना हमारे बिहार में यही हो रहा है, और हर तरफ कार्यक्रम चल रहा है भैया, अपनी संस्कृति बचाना, सब संस्कृति बचाने पर पड़े हुए हैं, तो सबको अपना बचाना चाहिए। हमारे जो पूर्वज छोड़ गए हैं, दादी परदादी जो गा के छोड़ गई हैं, सब चीजों को ले लेके आज मिथिलांचल में यही हो रहा है ना। मिथिलांचल में क्या हो रहा है, उन्हीं चीजों को जो पुराना जो छोड़ा हुआ है उसी को फिर नया में कर करके उसको अच्छे तरीके से परोसा जा रहा है। तो मैम जैसे मैं अवध वहां से बिलोंग करता हूँ, तो हाँ। अवधि का मतलब वैसे देखूं तो जब मैं बहुत छोटा था तब तो मैंने बहुत सुना था, और लेकिन अब वो धीरे धीरे अवध में तो मैं देख रहा हूँ कि गायब। तो जैसे मुझे नहीं पता, मुझे उम्मीद है कि बिहार में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ बहुत कम हो गया। तो और मेरे अंदर हमेशा ये था कि अगर मैं कभी कुछ करूंगा और जब वो जगह बनेगी तो मैं ये लोकगीत कहीं के भी मतलब जो मैंने लोकगीत सुने हैं वो कहीं ना कहीं अपनी फिल्मों में लेकर के आऊंगा, जब भी वो जगह बनेगी उसको और बड़ा आगे मतलब लेकिन बिल्कुल करना चाहिए।
जैसे हम हम आपको एक उदाहरण दें तो वो एक विरासत जो है हमारा जगह जहाँ से हम जन्म लिए हैं, आपका कर्म भूमि बॉम्बे है, जन्मभूमि तो वही है, आपके दादा परदादा जो भी हैं पूर्वज तो वहीं के हैं। चीजों को ये करना चाहिए, बचाना चाहिए। मैम मेरा एक बहुत जो मैंने बचपन में जो मुझे पहली चीज याद है, जो पहली चीज याद है, और वो है मतलब एक गाना है जो मैंने सुना था, झुलनी का रंग साचा तोहार पिया। आपने हमार पिया, ये सुना दीजिए बस। लिरिक्स तो हमको नहीं याद है। झुलनी का रंग साचा हमार पिया, का रंग साचा हमार पिया। अब आगे का लाइन क्या है हमको उतना नहीं याद है बढ़िया नहीं, से। बस इतना ही मेरा भर गया, बस इतना ही। ये रे हमार पिया। तो तो ये इस गाने पे मतलब मुझे मीठे का बहुत शौक था, और मैं इस गाने पे मैं डांस करता था, और डांस करके जो है मैंने कमाया, मतलब मैं इस्तेमाल करता था कि मुझे पता है अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ कहीं भी कर दूंगा, मुझे लगा ऐसा करने में मुझे मिलता है, और वहां से मैंने शुरू किया था। और ये गाना जो है मुझे मतलब मैं इसलिए मैंने पूछा था ना आपसे, आपको बहुत इनाम मिला हो, क्योंकि मैंने तो बहुत इनाम लिया है इस गाने से। जब हम छोटे रहते हैं तो लोग एक्स्ट्रा व्यू प्यार करते हैं अगर आप इस गाना गा देते हैं, तो ये मेरा हमेशा से। ये तो अब सोचिए ना कितना बढ़िया गीत है। चाहे वो सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। एक सवाल है हमारे कम्युनिटी मेंबर का, उनका नाम है दीपो प्रियो। रेखा जी, मेरा एक सवाल है संगीत को लेकर ही। देखिए आजकल जो है हिप हॉप वेस्टर्न कल्चर काफी ज्यादा प्रभाव आजकल की युवाओं में भी है, और जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सांस्कृतिक जो संगीत है, जो हमारी भाषा, चाहे वो अवधी हो, इवन यहाँ तक कि मैं बोलूंगा हिंदी भाषा भी, हम कहते तो हैं इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा, पर देखा जाए तो आजकल कल्चर ऐसा इस तरीके का हो गया कि अंग्रेजी मिक्स, और ये तो जहां तक मैंने भी कुछ इंडस्ट्री में काम किया, लाइक मैंने साउथ में भी काम किया, तो वहाँ की एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि वो लोग अपने भाषा को प्रायोरिटी ज्यादा दे कंपेयर टू अगर देखा जाए तो दूसरे भाषा को। तो आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, हम भी तो अभी तो हम बताए हैं यही चीज जो भाई लोगों को अपना पकड़ना चाहिए। अच्छा, आप साउथ में देख लीजिए कितना सुंदर है कि नहीं है ना, सच्ची बात। साउथ के लोग अपना लेके चलते हैं कि नहीं, और देखिए कितना ये हिट होता है, हाँ जी, हाँ जी, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। जी। तो वैसे ही हम लोगों को भी अपना कुछ कुछ जो है सो हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ जो है सो अपना ये करके और रखना चाहिए उसमें, तभी तो जीवित रहेगा। थोड़ा थोड़ा को रखते जाएंगे तभी तो जीवित रहेगा। और जिंदा जीवित कौन रखेगा उसको, अपनी संस्कृति को जीवित कौन रखेगा? तो ये हम खुद। प्रश्न यही है, सवाल यही आता है, जो जीवित कौन रखेगा। इसलिए हमको तो उस पर तैनात रहना होगा, हमको करना होगा, मेहनत करना होगा। यानी तो बच्चा को क्या है, बच्चा को तो पिज्जा बड़ा अच्छा लगता है, ये चीज है। कोई बच्चा चावल खाना नहीं चाहता है, ये गार्जियन का है जो भाई नहीं खाओ, ये जरूरी का चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। एंड मैंने खुद के लाइफ में भी ये देखा है कि जब मैं छोटी थी, जब मैं बच्ची थी, मैं सिंधी लैंग्वेज की हूँ, सिंधी कास्ट की हूँ, सिंधी कम्युनिटी की हूँ, तो मेरे माँ बाप ने बहुत कोशिश की मुझे सिंधी सिखाने की, बट मैं नहीं सीखी। और मुझे इस बात का काफी बुरा लगता है अभी, बट अब मुझे जाके रियलाइज होता है थोड़ा समझ आने के बाद, थोड़ा बड़े होने के बाद, कि नहीं, तभी सीख लेना चाहिए था, या और कुछ नहीं तो अभी सीख लेना चाहिए, क्योंकि कल को मेरा परिवार मेरे को आगे लेगेसी देने के लिए, मैं वो भाषा ही नहीं जानती होंगी जो मैं आगे अपने बच्चों को कैरी फॉरवर्ड कर सकूं, उनको दे सकूं। अभी भी आप देख रही है मेरी हिंदी में इंग्लिश आ जाती है कहीं ना कहीं से, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ नहीं, ये कि मैं देखिए, हिंदी में बात कर सकूं। ये बढ़िया बात है। देखिए इंग्लिश आना, देखिए अब हमको नहीं आता है इंग्लिश आना, कोई भी भाषा अगर हम ज्यादा चीज हम अरजते हैं तो ये अच्छी बात है, ये तो स्मार्ट लोगों का पहचान है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो लेकिन सब चीज सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके पीछे अपना भी जो रहना चाहिए तो वो रहना चाहिए। और आप क्या कहती हैं, मेरे बच्चों को क्या आता है मैथिली बोलने, तो अब धीरे 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 समझ सब लेता है। लेकिन एक होता है जो जैसे बोलना, जैसे मिथिला में बोला जाता है, इन लोगों को नहीं आता है। मेरा जो हम जो जानते हैं शहर में ही, यहाँ यही रहे पटना में, तो मेरे पास था जो मेरी माँ प्योर मिथिला की, मिथिलांचल की है,
तो उनसे अपना घर में जैसे बातचीत हुआ, चाहे जो भी परिवार, तो पहले थोड़ा हिंदी कम बोला जाता, बीच में एक दौर आया जो नहीं, बच्चा हिंदी में ही बोलेंगे। अभी फिर अब आया है, अपने बच्चों को अपना भाषा सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चा को भी नहीं आता है उतना बढ़िया से, लेकिन है जो अपना थोड़ा बहुत बोल लेता है तोड़ मरोड़ के। हाँ स्वर्णिमा जी, आप कुछ। थैंक यू। रेखा जी, आपका गाना सुन के बहुत अच्छा लगा। वुमनिया मेरी बहुत बहुत फेवरेट सॉन्ग में से एक है। मैं झारखंड की हूँ और अभी ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, और मुझे अपने काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। और मुझे याद है जब वुमनिया आई थी, उस समय मैं चाइना में थी और मैं लूप पे वो गाना सुनते रहती थी, क्योंकि वहां मुझे और कुछ तो समझ में आता नहीं था। तो आपके गाने ने मुझे बहुत कंफर्टेबल कराया था एक नए कंट्री में। और इस सिलसिले में जिस पे बात हो रही है लैंग्वेज और खाने के बारे में, मैं सबसे जब मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। जो भी झारखंड और बिहार से है, उसका छठ से एक गहरा नाता है, और जब भी उसकी बात निकलती है तो कर्नाटका के मेरे दो दोस्त हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं उनको ठेकुआ बना के खिलाऊं, और अगर मुझे वो नहीं आता तो मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो अभी जब आप सब बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मुझे वो करना होगा। और अब मेरे सडनली एक मुझे अर्ज भी आई कि अगर हम आगे नहीं ले जाएंगे हमारी लैंग्वेज को, हमारी संस्कृति को, तो कौन ले जाएगा। वो चीजें धीरे धीरे मर जाती हैं फिर। मेरा सवाल रेखा जी आपसे ये है कि आपकी इतनी सुपरहिट गाने के बाद आपका नाता बॉलीवुड से कभी आगे बढ़ा गाने के सिलसिले में, संगीत में आपको और ऑफर्स आए, या कैसा रहा वो रिश्ता आपका उसके? देखिए, मेरा उस वक्त बहुत सारे ऑफर आए थे, लेकिन एक बड़ा बहुत ये है, समय जब चाहेगा जो चीज वही होगा। अब उसके लिए आप कितना भी सर पटक लेते हैं वो नहीं होता है। तो भगवान भी कोई चीज है, जो लिखा हुआ है वो हुआ, जो मेरे साथ लिखा हुआ था वही हुआ, और जो हुआ सो अच्छा हुआ। कहने की बात ये है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसलिए अच्छा हुआ कि जब मेरे ऊपर 2012 में आपको ये सब हुआ, 13 में नॉमिनेशन हुआ था, 13 में नॉमिनेशन हुआ था। फिर वो देखिए, उस वक्त जो हमको पता नॉमिनेशन क्या होता है वो भी हमको नहीं मालूम। मेरे अगल बगल में इतने सारे लोग थे, एक से एक सभी लोग आए थे, वो भी क्या होता है बस ना जो है। तो देखिए, अगर वो गाना हमको नहीं मिलता, आज हम अगर वो गाना नहीं गाए होते, आज हम आप लोग के समक्ष नहीं होते। हम कितना अच्छा भी क्यों नहीं मेरा आवाज होता, मेरा सुर होता, फिर भी हम आपके सामने नहीं होते। ये सब भगवान का रचना था। मेरे पास बहुत सारा ऑफर आया, लेकिन उस वक्त का कहानी था जो एक तरफ मेरे पति जो मतलब ऐसा था हालत, जो मतलब हाँ ना में कहानी था, जो कब का सांस निकलेगा कोई, और एक तरफ आ रहा था ऑफर। बच्चे थे उस समय, ना छोटे हैं ना बड़े हैं, बड़ा मतलब बीच का बड़ा अजीब था उस समय का परिस्थिति। तो परिस्थिति में बस अपना एक तरफ कैरियर था, एक तरफ परिवार, परिवार ज्यादा महत्व रखा, और जो भी हुआ अपना हम यहाँ करते रहे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था, इन्हीं के वजह से तो हम संगीत में ये भी आए भी थे, ये करते रहे 9 साल। कितना 2013 से का बस वही सब शुरू हो गया। एक तरफ इधर तरह का माहौल इतना खुशी का, और एक तरफ ऐसे हो गया। इसके बाद फिर 2022 में इतना दिन तक फिर दवा उबा चलते रहा। उस दरमियान हम जैसे निकलते थे थोड़ा मतलब काम के लिए, एक कहता है ना एकदम मतलब फोकस अपने कैरियर पे डालना है। जी। इंस्टा भी नहीं बनाए थे, अभी तो इंस्टा लगता है हमको 1 साल भी नहीं हुआ है। अब सब थोड़ा बहुत ध्यान देना। 2022 में इनके जाने के बाद फिर थोड़ा सा और मतलब लगा, तब लगा जो अब पता नहीं अब करना क्या है। फिर मेरे पास एक और चीज था, जो कि हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, और हम ये इसी संगीत से मेरा परिवार चलेगा, इसी संगीत से हम अपना सब कुछ चलाएंगे। तो इसके अलावे मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो इसको तो छोड़े भी नहीं थे, और फिर बाद में भी छूटना तो कहता है कुछ भी हो जाए, लेकिन आप 2 दिन 4 दिन सदमा में जा सकते हैं, लेकिन खाना नहीं छूटता है। समझे, भगवान जी जो बनाए हैं, भोजन कुछ भी कितना भी सदमा में जाए आदमी, लेकिन भोजन करना ही करना है, भोजन की आवश्यकता होती ही है। जी जी, बिल्कुल। सर आप लोग के सामने अब लगता है जो हाँ हम आए, अब लोगों के सामने आए, काम करें, और कर भी रहे हैं। भगवान बहुत अच्छे अच्छे आदमी से भी मिलवा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं थोड़ा सा, तो फिर अपना खुशी में अपना चले जाते हैं। बस काम करने का दिमाग में फिर आता है।
नहीं तो डेढ़ डेढ़ साल तो बस, 1.5 वर्ष पूरा का पूरा, 1.5 पौने 2 वर्ष सिर्फ जैसे बैठ जाना है, रोना है, सिर्फ रोना है, इसके अलावा कुछ नहीं। लगता था करे क्या, ना खाना है ना पीना है। फिर धीरे 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 बच्चों को सिखाना शुरू किया। फिर से अपना अच्छे से अब लगा जो नहीं, अब प्रवेश में, इसमें प्रवेश लेना चाहिए अच्छे से। मेरे पास बहुत ऑफर आए थे उस वक्त, अच्छे अच्छे ऑफर आए थे। तो मैम आप कह रही थी कि आप इंस्टाग्राम पे कुछ 1 साल पहले वापस आई हैं। अभी अभी वापस क्या, मेरा था ही नहीं, हम बनाए ही नहीं थे। अच्छा। बना ही नहीं हुआ था। लोगों जैसे देखिए, अगर हम बहुत दिन से, अगर हम मोबाइल जैसे इतना दिन से जो चल रहा है आदमी, लोग एक दूसरे को जान रहे, अगर हम आते तो इतना देर से थोड़ी ना आप हमको जानते, और पहले जानते ना। बिल्कुल। अभी जब बच्चा लोग को, अब इसको लगा, उसमें बेटा को, लड़का को लगा जो नहीं अब कुछ करना चाहिए, मम्मी अपना कर रही है तो थोड़ा सा लोगों के सामने आना चाहिए, तब इंस्टा बनाया है। और यही मेहनत कर रहा। हमको तो मोबाइल चलाने आता नहीं है, हम तो बस हाँ ना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे मोबाइल पे, बस आएगा तो उठाएंगे काटेंगे। और सब फिर यही अपना बच्चा फिर संभालना शुरू किया। पर बहुत क्या बात है मेहनत मैम, किया। लोगों को कई कई साल लग जाते हैं 1,000 फॉलोअर्स तक पहुंचने में। आपका अभी इंस्टा बहुत, के अंदर 12,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और इंस्टाग्राम पे सबसे पहला जो पोस्ट है वो मैंने देखा आपका, वो मैं आपसे पूछना चाहता था उसके बारे में। हनी सिंह सर के साथ है, तो उसके बारे में बता सकती हैं आप हमें? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ मेन है ना, जब हम मेरे से आप जो पूछिए ना, वो सारा चीज का जवाब मिलेगा। क्योंकि इसलिए बताते हैं कि कहीं से हम बना के नहीं बोलते हैं। जो मैं, तो हमको सोच के नहीं बोलना होता है। जो जो मेरे साथ घटता है, तो वो मेरे सामने, तो हमको हमको बोलने में उसमें संकोच होता ही नहीं है। क्योंकि हमको तो पॉलिश वॉलिश लगाना नहीं है। तो वहां से हमको बुलाया गया था, उनके यहाँ से अक्षरा सिंह जी का कॉल आया था पहले। तो वो हमको बोली जो ऐसा ऐसा बात है दीदी। तो हम बोले ठीक है। तो सारा व्यवस्था व्यवस्था सब कुछ अपना, बहुत मान सम्मान, बहुत इज्जत, बहुत आदर, हम क्या बताएं आपको। और हनी सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत, और इतना मतलब मान सम्मान जो, तो वही स्टूडियो में थोड़ा सा रिकॉर्ड विकॉर्ड का अपना ये था, तो हुआ, गए अपना हुआ, यही सब हुआ। तो मैम क्या हमें जल्द कुछ सुनने मिलेगा? कोई कोई नया ट्रैक या कोई नया वीडियो? अब जल्द में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मिलेगा। क्या बात है मैम, उसी का इंतजार करेंगे हम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मैं पटना से ही हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी, तो मेरा सवाल था कि जैसे जो हम पारंपरिक गीतों की बात कर रहे हैं, तो हिंदी फिल्मों का एक समय था जिसमें हिंदी हिंदी चला। फैमिली में नाम से लेकर के सारे लोग हिंदी पे चले गए। अभी क्या है ना, हर गाने में और कुछ फिल्मों में फोक म्यूजिक आता है, तो उसके वजह से जैसे अभी हनी सिंह भी भोजपुरी की तरफ रुख कर रहे हैं, हिंदी फिल्मों में भी भोजपुरी के गायक को लिया जा रहा है। तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है, मतलब आम जीवन में भी, बच्चों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है? हाँ बिल्कुल पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ रहा है, और बच्चे पकड़ रहे हैं, सुनिए अब देख रहे हैं। और एक चीज और बताते हैं, जिस पिक्चर में, ये जहाँ का भी आप ये गौर करने की बात है, जिस पिक्चर में आपको कहीं गुजरात का देखेंगे, उसमें थोड़ा सा ये, कहीं राजस्थान का देखेंगे, कहीं पंजाब का देखेंगे, बिहार का देखेंगे, या जो भी मतलब ये करता, तो उसमें अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा अगर मिक्स कर दिया जाता है, तो वो चीज सच में अपने आप में वो चीज अच्छा होता है। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, वो क्या गीत है, प्योर हिंदी है, वो कहाँ का है भाषा, है ना, कहीं राजस्थान गुजरात कहीं का है ना उसमें, जी जी जी। है ना। तो ये तेरे तेरे बास तेरे ढोला, तेरे वास्ते रे ढोला तेरे वास्ते। हाँ। हाँ रन मेरी जागिर जागे, है ना। जी जी। सारी रन नैन मेरी जागिर जागे, क्या ऐसे करके है, रन जागे तुम्हारो कौन लागे, है ना। तो देखिए, मिला देने के बाद वो गाना अपने आप में खूबसूरत हो जाता है। बिहार का ही कुछ मिला दिया जाता है तो वो अपने आप में खूबसूरत हो जाता है। पंजाब से ले लीजिए, उनका कंगना जी का कौन सा तो था,
तो उसमें तो ये देखिए यही है हमारी संस्कृति। आप जरूरत के हिसाब से जहाँ यूज करते हैं उसको, वो चीज अपने आप में निखर जाता है। और आप इस तरह के आप जब यहाँ से छुट्टी पाएंगे ना, तो आप सर्च करके आप लोग देखिएगा, आप लोग को तो मोबाइल आता है चलाने, तो जितने भी इस तरीके के प्यारे प्यारे गीत हैं वो सब में कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं का आपको मिलेगा। इसके बाद फिर वो गाना लाजवाब बनता है, चाहे जहाँ का हो। ये ऐसा नहीं है बिहार का ही हो तभी, कहीं का भी हो। बिल्कुल मैम, क्या बात कही है। आनंद सर, आप कुछ कह रहे थे अर्जुन बेवकूफ के बारे में, तो मैं बहुत एक्साइट हो गया। मतलब मैंने कहा कि इसके पहले मैम का अगर कुछ आए, मतलब अर्जुन बेवकूफ में तो आना ही आना है एक गाना हमारा जो है, उन्हें बहुत एक्साइटेड, और बाकी तो जो आएगा ही। और मैंने जो ये गाना जहाँ पे मतलब आएगा फिल्म में, बहुत इम्पोर्टेंट वो हिस्सा है। और इस गाने पे जो संजय मिश्रा सर का किरदार है जो फिल्म में है, वो उनका उस पे एंट्री हो रहा है, वो एंट्री सॉन्ग है। मतलब दो कैरेक्टर्स जो हैं ऑपोजिट हैं, और मैंने मैम को शेयर किया था उनका, और वो बहुत ऑपोजिट है, उनका एंट्री हो रहा है और फिल्म का बहुत अहम हिस्सा है। और जिस तरीके से ये वो चीज हो रहा था, मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हम ऐसा कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हुए थे, मतलब कि हाँ ये बहुत अच्छा किया। तो इसलिए तो हम जैसे ही मतलब मैम से बात हुई, और एक और चीज जो है मुझे खुशी हुई जान करके कि मतलब जो मुझे भी नहीं पता था, एक लोकगीत में एक फकरा होता है, और वो फकरा जो है एक तरीके से रैप होता है। और मैं ऐसे कुछ सोच रहा था कि मतलब कुछ ब्लेंड होकर के आए, लोकगीत के साथ कुछ ऐसे और भी मिल के आए। तो जैसे जो लिरिक्स लिख रहे हैं उन्होंने बताया ऐसे ना कि उन्हें 2-3 ऑप्शन दिए मैंने, और क्या उन्होंने बोला कि एक फकरा होता है। तो जैसे मैं फकरा से सुना, मैंने कहा कि अब इस फकरे को मेन गाने से ऐड करके करो, और वो जिस तरीके से जो ऐड हुआ है, तो एक तो पहली चीज मुझे अच्छा लगा कि मुझे एक ऐसी चीज पता लगी कि कितना कूल लगता है ना। वैसे भी देखे, मैंने कहा अगर मैं 10 जगह बोलूंगा कि फकरा है, तो फकरा अपने आप में वैसे चाहे जो है कितना कूल लगता है ये। और उसके बाद जो है कि ये रैप है, ये लोकगीत का रैप है, हाँ? तो पहले जैसे मेरा, और मुझे बहुत ऐसा ऐसा इंटरेस्ट है, और मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा ऐसे था कि मुझे अपनी पहली फिल्म में मेरे पास ऐसा हो नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश की थी कुछ लोगों को पहुंचने के लिए, मैं आल्हा यूज करना चाहता था, और क्योंकि मुझे स्पीड में चाहिए था, तो आल्हा स्पीड में थोड़ा सा ऐसा होता है, तो लेकिन और वो मतलब जैसे जो ब्रेवरी सॉन्ग के लिए आल्हा यूज होता है, तो वो उसमें वो मुझे कोई मिला, वो फिट नहीं हो पाया। तो लेकिन जब मैंने ये सुना कि रैप है ये, मैंने कहा ये बहुत कूल चीज है, और बहुत अच्छा निकल के आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के मैम। मैं इसी बात पे, इससे पहले कि कोई और सवाल पूछे, मैं अपना सवाल बीच में रखना चाहती हूँ। नहीं, पूछिए पूछिए। पहले तो हम घबराते थे लोगों से बात करने में, अब हमको अच्छा लगता है, लोग से मिलते हैं, बात करते हैं। अभी हम बताए ना, जो अनुराग कश्यप जी हमको बताए, बोले, और हम कैसे पीछे पीछे जानते हैं, उस समय हमको मनाया जा रहा था। उस समय हमको जैसे अंदर से मेन था ना, जो हम कभी घर से निकले नहीं थे। इंटरव्यू में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, कभी भी निकले नहीं थे, और अचानक से हमको, और हम ना मतलब किन्हीं से बात, हमको जैसे अपने काम से मतलब होता था, किसी मेल से तो बात ही नहीं करना। तो ऐसे लगता था, तो भयभीत जैसा लगता था, जो कैसे बात करेंगे। अभी अभी है सब। बहुत अच्छा लगा सुन के एक्चुअली। मुझे काफी प्रेरित कर रही है ये सारी चीजें। इनफैक्ट वो जो नॉलेज है अबाउट फकरा एंड आला, काफी नई नई चीजें जानने मिल रही हैं। मैं एक्चुअली मैम आपसे जानना चाहूंगी कि अर्जुन बेवकूफ कैसे हुआ। हम सब जानते हैं कि इसकी कहानी आनंद जी ने एक रील बनाई एंड आपने उनको रीच आउट किया, बट क्या आपने ऐसा देखा उस गाने में जो आनंद जी बनाना चाहते हैं अर्जुन बेवकूफ मूवी के लिए, कि ये आपने तो हाँ बोला? और ये आनंद जी ही आपको बताएंगे, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं वो कॉन्वर्सेशन शेयर कर देता हूँ। हाँ तो बताइए। हाँ, तो वो जैसे मैम के बेटे अनमोल, तो उन्होंने मैसेज किया था, और फिर हमने रीच आउट किया, अनमोल से बात हुई, और फिर अनमोल ने मैम से बात कराई, और बात करने के बाद मैंने वो नरेट किया कि मैम ये ऐसा ऐसा ये गाना है, ये सिचुएशन। तो एक तो मुझे बहुत जैसे जैसे सुनते ही मैम हंसने लगी कि अच्छा ये ऐसा है, और फिर उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बवाल चीज है।
तो जो ने मतलब बहुत बवाल चीज है ये, और इस पे तो मतलब हाँ इसको बनाओ बनाओ बहुत अच्छे से बनाओ। तो मेरा मतलब मेरे लिए वही बहुत बहुत इनकरेजमेंट था मेरे लिए कि मैंने कहा अच्छा मतलब मैं जैसा सोच रहा हूँ। और फिर जो मेरे मन में गाना था मैंने मैम को बोला कि मैम ये गाना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बहुत अच्छा गाना है और इस चीज को लेकर के और हम ये शुरू करते हैं। तो वो मैम ने बोल दिया और इस तरीके से बात हो गई। तो फिर उन्होंने जैसे उसके बाद अगली कॉल थी जो हम बात कर रहे थे, तो ऐसे मैम बता रही थी कि नहीं मैं तो पहले तो वैसे ऐसे थी, मुझे बहुत लोगों ने इस तरीके से किया, लेकिन अब मैं थोड़ा सोच समझ के ऐसे चीजें करती हूँ। तो मैंने कहा मैम आप इतना, मैंने पूछा मैंने कहा आप तो इतना सोच समझ के करती हैं और मैंने तो आपसे एक बार ही किया और आपने तुरंत हाँ बोल दिया ना। तो ऐसे जैसे ये सवाल है कि हाँ ऐसे ऐसे कैसे तुरंत हाँ बोल दिया। बोलने की देखिए अगर आपने मुझसे अच्छे से बात किया, हाँ वो भी है, अभी भी ये चीज तो अभी भी हम मेरे से अच्छे से बात कीजिएगा तो हम अच्छे से बात करेंगे, तब बहुत सारा बात करेंगे। अगर आप सिमट के रहिएगा तो फिर हम फिर आपको टोकेंगे भी नहीं, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आनंद जी मेरे से बहुत अच्छे से बात किए, और कुछ कुछ स्टोरी जो सुना, स्टोरी तो खैर गजब गजब, वो जो भी देखेगा वो हंसते हंसते एकदम से, मतलब हम एकदम थोड़ा सा एक आध लाइन सुने उसी में इतना मतलब आनंद आया, हम कहे अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यार ये बने अच्छे से, बहुत बहुत बढ़िया। ये चीज तो है। और आप बताइए, बीच में हम रोके। नहीं 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 बस यही यही इतनी बात थी। और जो मुझे ऐसे ना वो जैसे आप बता रही थी, जब ये अनुराग कश्यप जी वाली बात बता रही थी, तो अभी एक स्नेहा जी का एक वीडियो था, उसमें उन्होंने कहा कि आपके बारे में बोल रही थी कि मतलब वो अकड़ू हैं, बहुत प्यारी अकड़ू हैं। तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा ऐसे क्यों बोला था कि वो अकड़ू हैं, बहुत प्यारी अकड़ू हैं। तो आपने जिस तरीके से बताया कि हाँ आपने कहा नहीं मुझे नहीं मिलना है, तो मैं समझ में आ गया। निहारिका का कोई क्वेश्चन है शायद? बताएं। प्रणाम मैम। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, आपसे ऐसे डायरेक्ट बात करके। मैम मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो हरियाणा से है। तो बचपन से हमने हरियाणवी फोक सुना है, रागनी गाई है, सुनी है। पर अब सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हमारे कॉलेज में जो दोस्त हैं उन सब की वजह से बहुत असर पड़ा है पूर्वांचल का हम लोगों पर। बहुत अट्रैक्ट हुए हैं हम वो चीज देख के। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम अब मैथिली भाषा में या अवधी में या फिर बनारसी में कुछ सीखना चाहें तो हम शुरुआत किस तरीके से करें उस चीज की? शुरुआत कैसे करें? शुरुआत आप ना, जैसे हमको शब्द सीखना है ना, आप गाना से शुरू कीजिए। हम ये मतलब नहीं है मेरा जो हम गाने के क्षेत्र में हैं इसीलिए हम आपको सजेशन दे रहे हैं, ये मतलब नहीं है। गाना से इसलिए कह रहे हैं कि गाना से सीखना ना ये बहुत सरल तरीका है, बहुत आसान तरीका। जैसे अब हमको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन गाना सुनेंगे अगर 5 बार तो उसको इंग्लिश में भी हम गा देंगे। इसके बाद उसका धीरे धीरे फिर अर्थ समझ जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो जुबान पे तो चढ़ गया वो चीज। हर जगह का भाषा में ना थोड़ा सा घूम घाम के आता है, घुमा हुआ शब्द होता है। तो वो घुमा हुआ शब्द को हम 25 बार आप उसको रिपीट करेंगे तो, लेकिन गाना ऐसा चीज है ना, कहीं का भी वो तुरंत जुबान पे चढ़ा देता है, उसमें जैसे मेहनत कम लगता है। बहुत धन्यवाद मैम। यही कहते हैं सीखने का बड़ा अच्छा तरीका है गाना। इसका कोई मतलब यही है ही नहीं, इसका ना कोई गाना ही एक ऐसा चीज है, इसका ना कोई मतलब एकदम से ये कोई जकड़ के नहीं रखा है, कोई ना इसको भाषा ना कोई बंधन, कोई जकड़ के नहीं, इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू रेखा जी। मैम मेरी एक मतलब एंड करने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक सॉन्ग का, एक सोहर का। मतलब मेरे घर में भी बहुत आज डिमांड है कि ये मेरी मम्मी भी इस समय कॉल पे हैं, अगर आप एक सोहर। हाँ बिल्कुल सुना देंगे। आप मैथिली में सुनेंगे या भोजपुरी में, सो बताइए। कुछ भी आपका जो जो भी। जुग जुग जीव सुला भवन माँ के भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मन माँ में आस लागल हो। आजू के दिन माँ सुहावन रतिया लुभावन हो, ललना
ललना दीदिया के होरिला जन्म ले होरिलवा बड़ा सुंदर हो। नकिया तहबे जैसे बाबूजी के आखिया हमाई के हो ललना मुँह चनमा सूरज वात सगरो अजोर भैले हो। अब आपको मैथिली में सुनाते हैं। एक गाछ रोपल आम की एक गाछ अमरूद रे। जैसे इसका अर्थ है, जो ये सब वृक्ष रोपे हैं अचंदन के बिना बगीचा नहीं शोभ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वैसे ही सब कुछ है मेरे पास, और एक बालक के बिना मेरा घर सूना लग रहा है, मेरा गोद सूना लग रहा है। अर्थ इसका, इस गाने का यही है। अभी जो हम सुनाए जुग जुग जियस, वो बच्चा जन्म लिया, उसके खुशी में हम गा रहे हैं। ये अभी जो सुना रहे हैं जो बच्चा नहीं है, बच्चा के बिना हम, मेरा कैसा जीवन है। ललनर तैयो ने शोभे बगीचवा की एकरे चनन बीनु रे। नहिरा में छथी 5 भाई की औरो 5 भातीज औरो 5 भातीज रे। मिथिला में भातीज को मतलब भतीजा को हम कहते हैं भाई के बेटे को। ललनर तैयो ने शोभे नैहरवा की एकरे अम्मा बीनु रे। सब कुछ है लेकिन मेरी माँ नहीं है, माँ के बिना मायका है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए, ससुरा में छथी 5 देवर की औरो 5 जाउत की औरो 5 जाउत रे। जेठ के का बच्चा, देवर का बच्चा, सब कुछ है। ललनर तैयो ने शोभे ससुरवा की एकरे बालक बीनु रे। ललनर तैयो ने शोभे ससुरवा की एकरे बालक बीनु रे। अब भगवान से आराधना कर रही है। गंगा पैसी हम नहाए तो सूरज गोर लागे तो सूरज गोर लागे तो रे। ललनर दे तथी दैव एक पुत्र की जियरा सफल होत रे। ललनर दी तथी दैव एक पुत्र की जियरा जुड़ई तारे। अभी ये हो गया। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी एक करे तरह का जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ए राजा जी एक करे तरह का जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। क्या बात है मैम। एक मिथिला के भी इसमें है, तो मिथिला तो पूरा समझ ही रहे होंगे। जी जी मैम। मैथिली तो अहाँ समझिए रहल छियै नीक से। हम समझे छियै मैथिली तो। लेकिन हम समझा के गाबि रहलियै ये, जो उनका सबके समझ में दिक्कत नहीं होय। क्या बात है मैम। इस सेशन के अंत से पहले 2 दरख्वास्त है मेरी तरफ से। बस एक ये है कि हमारे कम्युनिटी में, ओपन थिएटर में कई ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं अलग अलग तरीके से। कोई एक्टर के तौर पे आना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर के तौर पे आना चाहते हैं, कोई म्यूजिशियन के तौर पे आना चाहते हैं, सिंगर के तौर पे आना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो जिनमें वो कला है,
लेकिन अभी तक वो इंडस्ट्री में आ नहीं पाए हैं, उनकी कोई आप सलाह दे सकती हैं तो बहुत बढ़िया होगा हमारी कम्युनिटी के लिए। जैसे हम नहीं समझे, जैसे किनको सलाह, इस मतलब किस विषय में हम सलाह दें? जैसे अगर कोई सिंगर है, कोई जो करना चाहते हैं उनको, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जैसे आप आई थी इंडस्ट्री में, तो और वो अभी तक आ नहीं पा रहे हैं या आ नहीं पाए हैं, तो उनको कुछ सलाह दे पाएंगे आप? हाँ, तो सलाह तो बस देखिए, अभी तो सलाह तो बहुत अच्छा तरीका इसी से मैसेज जाता है, मोबाइल से ही। पहले तो लोगों को ढूंढना पड़ता था, लोग पहुंच नहीं पाते थे, लोगों के पास लोग पहुंच नहीं पाते। कम से कम अभी के दौर में इतना बड़ा माध्यम जो एक मिला, जो आप क्या उसको कहते हैं, आप लोग बोलते हैं ना, सोशल मीडिया मैम, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, हाँ। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम जहाँ भी जाना चाहते हैं वहां हम जाते हैं, पहुंचते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, अपना संपर्क देते हैं। तो इससे बड़ा तो कुछ, तो हम भी आज आप लोगों से संपर्क हो पाया ये इसी की वजह से कि इतने दिनों से, देखिए, हमको मेरे गाने को सभी कोई जान रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई हम आपको बता दें तो हमको नहीं जान रहे हैं लोग। क्यों नहीं जान रहे हैं? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे आए ही नहीं, कम आए, बहुत कम आए। थोड़ा बहुत जो है सो कभी इंटरव्यू होता था तो जहां तक अपना जाना होता था गया वीडियो, बस। लेकिन आज है जो पहले से तो बहुत, आज हम बताए ना आपको, 1 साल भी नहीं हुआ है, वर्क अभी बस साल भर से ही, साल के अंदर से ही मतलब चालू किया है। तो अभी धीरे 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 इतने लोगों से हुआ ना भाई, अब लोग जानने लगे हैं ना, अरे सही है। तो जिनको काम करना है, जिनको काम के लिए बुलाना है, जिनको काम के लिए जाना है, बस सारे रोग का एक इलाज है सोशल मीडिया, सारे रोग का एक दवा। क्या बात कही है मैम, क्या बात है। और मैम इसी बात पे बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है, हम सारे आदेश दीजिए, आप लोग रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे हैं और हम बहुत आदर करते हैं बच्चा सबका, हमको बच्चा लोग बहुत अच्छा लगता है। आनंद जी, सब यहाँ जितने भी लोग हैं सब मेरे से छोटे छोटे हैं, तो हम सबका बोली अभी सुन रहे थे, सब कितनी प्यारी है, उनका बाल कितना सुंदर घुंघरेला घुंघरेला है। क्या है इनका नाम? काजल। ये प्यारी बच्ची निहारिका। निहारिका। पूर्णिमा। कितनी प्यारी प्यारी बच्ची सब हैं, और आप लोग भी प्यारे हैं। इधर भी होंगे। अच्छा अच्छा, और भी लोग हैं, बाकी लोग को तो हम देख ही नहीं पाए। हाँ, कई लोग हैं, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, तो इसीलिए, लेकिन कई सारे लोग तो जुड़े हैं हमारे साथ। तो इन हम सब के लिए मैम एक लास्ट रिक्वेस्ट कि आपका जो मैं अब तक का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसके बाद जो गाने आने वाले हैं, अर्जुन बेवकूफ का जो गाना आने वाला है उसको तो हम वायरल करा ही देंगे, लेकिन अब तक का जो सबसे वायरल गाना हुआ है, आप जो ओ वुमनिया, एक बार सुना दीजिए हमारे कम्युनिटी के लिए मैम। हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए, बस सबका, छोटे बड़े सबका स्नेह प्यार बना रहे, और बस इतना ही अब हम ईश्वर से बोलते हैं और सारे लोगों से बोलते हैं कि बस हमको काम करना है। हम बहुत रुके हैं, हम इतना रुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अब हम रुकना नहीं, जो भी हमारे जितने दिनों का जीवन है, जितना दिन हम, जो भी भगवान जी जितना दिन हमको रखे, तो हम इसमें सिर्फ काम और काम, सिर्फ काम करना। और इसके लिए हमको सबका आशीर्वाद, बच्चा हो या बड़े हो, सबके, क्योंकि सब में सरस्वती बसती हैं, सबके जुबान पे, जीवा पे सरस्वती, तो सबके पास जीव होता है, सबके पास सरस्वती माँ। तो इसलिए हम सबसे यही आशीर्वाद चाहेंगे, जो छोटे हो कि बड़े, कि बस हम काम करते रहें, आप लोगों के सामने आते रहें, और हम तारे जो बबुना धरती बबुनिया, बबुना के हाथे ना चढ़ती बबुनिया, मांगे जो बबुना प्रेम निशनिया, बोले जो ठोडे काटी हो कनिया, बदले रुपैया के देना चवनिया, बदले रुपैया के देना चवनिया, सैया जी झपटे तो हो नहीं रनिया, ओ ओ ओ ओ ओ
ओ मनिया। क्या बात है मैम। हाँ, मैं सबकी तरफ से आपका बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप आए और आपने इस शाम को रंगीन बनाया, आपने इतना समय दिया हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मतलब मेरा जो, अगर हमसे कोई इच्छा पूछा जाए, भगवान भी पूछेंगे जो तुम्हारा इच्छा क्या है, हम कहेंगे गाना। हमको कुछ नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा कोई मेकअप का सामान हमको कुछ चाहिए ही नहीं, भोजन कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ गाना चाहिए। मेरा यही यही इच्छा, यही सपना, खाना पीना, मेरा हर चीज बस गाना। मिथिला को मीठी जुबान कहते हैं और आपकी जुबान जो है ऐसे भी बहुत मीठी है। आप बोलते भी बहुत प्यारे हैं। तो गाना तो मैंने सुना, तो पहली बार आपको ऐसे लाइव सुन रहा हूँ, तो ऐसे अहाँ छे बहुत नीक लागे छे जो अहाँ बोले छियै ना, तो कमाल। अरे दूर दूर के लोग सब तऽ जानबो करै छथिन हमरा, अपने अपन मिथिला में बढ़िया से हमरा नहीं चिन्है छथिन। मेन बस एक ही वही कमी रहा, जो सोशल मीडिया पे आए नहीं, तो नहीं आए थे लोग। अब आना शुरू किए हैं तो धीरे धीरे लोग से मिलना मिलना जुलना हो रहा है। बताइए हाँ, काजल आप। वो कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है। तो हम सबका हम आशीर्वाद अपने अंदर रख रहे हैं, आप लोग जितने लोग हैं सब। चलिए, दो आशीर्वाद हमको मिल गया, देर आए दुरुस्त आए, आएंगे हम दुरुस्त से। चलिए बारी बारी से सबको दे दीजिए। सब साथ में मैम, अब तो कोई बात ही नहीं। वो तो मतलब ये हाँ, हमारा मतलब सौभाग्य है कि, और ये होगा जितने प्यार से और इतनी मतलब जितनी आपके लिए अंदर प्यार है गाने के लिए। वो जो मैंने मतलब वो ना जो एक रील भी बनाया था ना, वही मैं बोला कि हाँ, अगर आप जो प्यार है आपका, हाँ मैंने उसमें लाइन भी ये बोला था कि अगर आप आपके अंदर क्या प्यार है जो आपको गाने के लिए, आप वो देखना मतलब सुनना हो जानना हो तो आपसे मिलिए। तो वो ऑलरेडी वही। तो बस कुछ चंद लाइनें। सुरों की ये महफिल यूं ही रोशन सी बनी रहे, हर दिल में खुशी की एक नई किरण सी जगी रहे। सुरों की ये महफिल यूं ही रोशन सी बनी रहे, हर दिल में खुशी की एक नई किरण सी जगी रहे। जिनके साथ गुजरी हो ये खूबसूरत सी शाम, जो है हमारी रेखा जी, जिनके साथ गुजरी हो ये खूबसूरत सी शाम, उनकी यादें मुस्कुराहट बनकर हमारे साथ यूं ही चलती रहे। थैंक यू काजल, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू आनंद जी ये ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। हाँ उम्मीद रखते हैं कि सारे हम कम्युनिटी मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स, उम्मीद यही रखते हैं कि इससे और मुलाकातें होती रहें। और मैम अब पहली बार आई हैं हमारे कम्युनिटी मीटिंग में, लेकिन आखिरी बार तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये, तो और ऐसे मीटिंग्स कराएंगे मैम के साथ प्लीज, और सीखेंगे मैम से और सुनेंगे मैम के गाने। बहुत अच्छा हमको भी लगा।